Hello बच्चों, let's read the question. 5 horizontal forces are applied on the 5 kg block. The top view of the block is shown in figure. Then the block is accelerated with, here we have given 5 forces with a block and 4 options are also mentioned here. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is given as force equals mass into acceleration. पहले तो हम इसका यूज करेंगे. सेकंड हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास जो फोर्स है ये भी अपने आप में वेक्टर क्वांटिटी है. तो यहाँ पे फोर्स कौन सी डायरेक्शन में लग रहा है, जितने भी फोर्सेस को हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ द टोटल फोर्सेस. यानी हम डायरेक्शन को भी यहाँ पे फोर्स में ऐड करते हुए कंसिडर करेंगे. तो क्वेश्चन में हमारे पास एक ब्लॉक दे रखा है जिसमें 5 फोर्सेस दे रखे हैं जिनकी डायरेक्शन हमें यहाँ पे दे रखी है. तो सबसे पहले हम साइन कन्वेंशन का यूज करते हैं. यहाँ पे हम इस डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स एक्सिस मानते हैं, यानी आई कैप से इंडिकेट करेंगे. इस डायरेक्शन को हम यहाँ पे माइनस एक्स एक्सिस से इंडिकेट करेंगे, यानी इसको हम माइनस आई कैप से इंडिकेट करेंगे. अपवर्ड डायरेक्शन को हम वाई एक्सिस कंसिडर करते हैं, दैट इज इंडिकेटेड एज प्लस जे कैप. और डाउनवर्ड को हम यहाँ पे माइनस वाई एक्सिस से इंडिकेट करेंगे, दैट इज माइनस जे कैप. तो इसी के बेसिस पे हम यहाँ पे पहले देखते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हमारे पास कितने फोर्सेस काम कर रहे हैं, उनको हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे. फिर वर्टिकल डायरेक्शन में हमारे पास जितने फोर्सेस हम आएंगे उनको हम यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे और दोनों का रिजल्टेंट हम यहाँ पे निकाल लेंगे. तो हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के फोर्सेस हैं दोज आर 20 न्यूटन, 3 न्यूटन, 15 न्यूटन एंड 8 न्यूटन. अगर हम देखें तो 20 न्यूटन और 3 न्यूटन, अगर मैं 5 kg को यहाँ पे पॉइंट साइज कंसिडर करूँ तो 20 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग रहा है हमारे पास और 3 न्यूटन भी इसी डायरेक्शन में लग रहा है, दैट विल बी गिवन एज 23 न्यूटन. और डायरेक्शन को अगर हम देखेंगे तो ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इंडिकेटेड है. तो जैसे हमने देखा था यहाँ पे हमारे पास जो डायरेक्शन होगी दैट विल बी -23 आई कैप. इसी तरीके से 15 न्यूटन और 8 न्यूटन हमारे पास गिवन है. तो 15 न्यूटन और 8 न्यूटन को अगर हम कंसिडर करें तो 15 प्लस 8 दिस विल ऑल्सो बिकम 23 न्यूटन. ये हमारे पास इस डायरेक्शन में अगर हम ऑब्जर्व करें तो ये राइट हैंड डायरेक्शन में इंडिकेटेड होगा और इसको हम पॉजिटिव आई कैप से इंडिकेट करेंगे, यानी दिस विल बी गिवन एज +23 आई कैप. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जितने भी नेट फोर्सेज है उनका सम यहाँ पे 0 के बराबर आ रहा है. इसी तरीके से हम यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेज को कंसिडर करें तो वर्टिकल डायरेक्शन में एक ही फोर्स एक्ट कर रहा है, दैट इज ऑफ द 5 न्यूटन इन डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो ये आ जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है तो -5 जे कैप. क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन का जो टोटल हमारे पास यहाँ पे सम आ रहा है वो 0 के बराबर है, तो जो भी हमारे पास नेट फोर्स बनेगा उसमें केवल वर्टिकल फोर्स को ही हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे. तो केवल अगर हम मैग्नीट्यूड को यहाँ पे कंसिडर करें, डायरेक्शन को हम यहाँ पे रिमूव कर दें, तो जो नेट फोर्स की वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज -5 का मॉड ले लेंगे तो ये अब बन जाएगा 5 न्यूटन के बराबर. नाउ क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एंड वी नो दैट जो नेट फोर्स की वैल्यू होगी दैट विल बी m इंटू ए, या 5 न्यूटन के बराबर आएगी. मास 5 kg दे रखा है तो जो एक्सेलरेशन की वैल्यू होगी दैट विल बी 5/5 इक्वल्स 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो जो एक्सेलरेशन आएगा दैट विल बी 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. सो फ्रॉम गिवन क्वेश्चन वी कैन से ऑप्शन इज द राइट वन. होप ऑल यू अंडरस्टूड इट. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.